मैं हूं आयला असद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों, ये दुनिया बहुत से हैरत अंगेज और खूबसूरत मकामात से भरी हुई है। जहां बेहद हसीन वादियां, खूबसूरत और दिलकश नज़ारे मौजूद हैं, तो वहीं पर बहुत से ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं, और वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही 5 डेंजरस प्लेसेस के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस प्लेसेस हैं। लेकिन इस डिटेल को जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ये दुनिया का मोस्ट डेंजरस आइलैंड है। ये अटलांटिक ओशियन में ब्राजील के साहिल से ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर दूर वाक़या है। इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 0.43 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे डेंजरस और फॉरबिडन आइलैंड है। यहाँ हजारों की तादाद में जहरीले सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लैंसहेड वाइपर भी यहीं पाया जाता है। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसानी गोश्त को पिघला सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 1 से 5 तक सांप हो सकते हैं। यहाँ पर टोटल स्नेक्स की तादाद 4300 है। ब्राजील गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन कर दिया है क्योंकि ये एक इंतहाई डेंजरस प्लेस है। नंबर 2, डेथ वैली, यूएसए। दोस्तों, डेथ वैली ईस्टर्न कैलिफोर्निया, अमेरिका में मोहावी डेजर्ट में वाक़या है। इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 5270 स्क्वायर माइल्स है। ये नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है। ये दुनिया का हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन है। जुलाई 10, 1913 को फर्नेस क्रीक में 56.7 सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर है। यहाँ सालाना बारिश 50 मिलीमीटर यानी 2 इंच से भी कम होती है। इस इलाके की इस हार्श कंडीशंस की वजह से इसे डेथ वैली का नाम दिया गया है। हॉटेस्ट टेम्परेचर के अलावा इस वादी में मिस्टीरियस फिनोमेना भी देखने को मिलता है। यहाँ रेस ट्रैक नाम की एक जगह है जहाँ पड़े हुए पत्थर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए नजर आते हैं। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज बताई गई हैं कि ये मूव क्यों करते हैं। 2014 में टाइम लैप्स के जरिए से इन पत्थरों को मूव करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, और इसकी रीजन ये बताई जाती है कि सर्दियों में जब यहाँ बारिश होती है तो एक पतली सी स्लिपरी आइस की लेयर बन जाती है, और फिर यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं इन पत्थरों को बर्फ पर खिसका देती हैं, और इस तरह ये मूव करते हुए फील होते हैं। नंबर 3, मेडिडी नेशनल पार्क। ये खूबसूरत मगर बहुत डेंजरस जगह है। ये एंडीज पहाड़ों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ वाक़या है। इसका एरिया ऑलमोस्ट 18,957 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे प्लेनेट की वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स प्लेस है। यहाँ पर इंतहाई जहरीले प्लांट्स पाए जाते हैं जो शदीद किस्म की एलर्जी, यहाँ तक के मौत का भी सबब बन सकते हैं। कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी हैं जो एयर बॉर्न टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो नोजिया और चक्कर आने का सबब बनते हैं। यहाँ पर डेडली इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। जैगवार, पुमाज यानी पहाड़ी शेर जो इंतहाई खामोशी से हमला करते हैं। इसके अलावा इंतहाई जहरीले सांप, फ्रॉग की सबसे जहरीली स्पीशी यानी पॉइजन डार्ट फ्रॉग, इलेक्ट्रिक ईल और बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं। मेडिडी नेशनल पार्क एडवेंचरस ट्रैवलर्स और साइंटिस्ट के लिए एक बहुत हैरत अंगेज जगह है, लेकिन अगर आपके साथ एक एक्सपीरियंस्ड गाइड ना हो तो ये जगह बेहद खतरनाक साबित होगी। नंबर 4 पर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल, इंडिया में वाक़या है। इस आइलैंड में सेंटिनल्स ट्राइब्स आबाद हैं जो दुनिया के मोस्ट आइसोलेटेड एंड अनकनेक्टेड ट्राइब्स में से एक हैं। ये सेंटिनल्स किसी भी आउटसाइडर को अपनी दुनिया में आने की इजाजत नहीं देते। आउटसाइडर्स के लिए उनका रवैया बहुत एग्रेसिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इलाके को प्रोहिबिटेड डिक्लेयर कर दिया है और इस इलाके की सख्त निगरानी की जाती है। पास्ट में इस ट्राइब से राब्ते की कोशिशें की गईं जो नाकाम रहीं। इस इलाके में टूरिज्म अलाउड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि सेंटिनल्स की हिफाजत की जाएगी और इनकी इस आइसोलेशन को कायम रखा जाएगा। ये लोग हजारों साल से यहाँ बगैर किसी तब्दीली के रह रहे हैं और इन पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई असर नहीं हुआ, और ये लोग बैरूनी दुनिया से भी राब्ता नहीं रखना चाहते। नंबर 5, डेथ जोन K2। दोस्तों, डेथ जोन किसी भी माउंटेन का वो एरिया होता है जो 8000 से ज्यादा बुलंदी पर वाक़या हो, क्योंकि इस बुलंदी पर ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम हो जाता है और जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन दोस्तों, K2 के डेथ जोन को मोस्ट डेंजरस डेथ जोन
कंसिडर किया जाता है। इसकी स्टीप एसेंट्स और K2 पर चलने वाली अनप्रिडिक्टेबल तेज हवाएं और तूफान क्लाइंबिंग को और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना देते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो इसे और भी ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। बॉटलनेक जो 8200 की हाइट पर है, ये K2 का सबसे खतरनाक और डेडली एरिया है। यहाँ पर क्लाइंबर्स एक मैसिव आइस सैरिक से गुजरते हैं, जहाँ एक भी गलत कदम मौत का पैगाम लेकर आता है। ट्रैवर्स 8300 की बुलंदी पर एक ऐसा डेंजरस और खुली जगह जहां की जाने वाली छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा सुमिट बी यानी 8611 की हाइट, जहां पहुंचने के बाद क्लाइंबर्स को जल्द से जल्द नीचे उतरना होता है, वरना ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, K2 को पहली बार 1954 में एक इटालियन टीम ने सर किया और 2021 में नेपाल के क्लाइंबर्स ने इसे सर्दियों में सर किया, जो यकीनन एक हिस्टोरिकल कारनामा है।